मां की हत्या करने वाले का बेटी से अफेयर था। मेरठ में दोनों को स्कूल से भी निकाल दिया गया था। दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में, आखिर मामला क्या था। पारस रूबी का पिछले 3 साल से अफेयर था। दोनों एक दूसरे से मिलते थे, पसंद करते थे। उनके अफेयर की चर्चा पूरे गांव में थी। 2 बार गांव में ही इसको लेकर बवाल और पंचायत भी हो चुकी थी। दोनों गांव के ही इंटर कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। वहीं से दोनों की दोस्ती और फिर मोहब्बत शुरू हो गई थी। दोनों का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़ाई में बहुत कमजोर थे दोनों। दोनों 10वीं के बाद स्कूल से निकाल दिए गए थे। स्कूल टीचर ने खुद दोनों को कई बार इस सिलसिले में समझाया भी था और मना भी किया था, यह सब करना अभी गलत है, तुम लोगों की अभी कोई भी उम्र नहीं है। कापसांड गांव के लोगों का कहना है, वो बताते हैं कि पूरे गांव में इसकी चर्चा थी, इसलिए लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी गई थी। लेकिन तभी ये सब हो गया था। बेटी के प्यार के चक्कर में मां बेमतलब ही मारी गई थी। दरअसल मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित लड़की को ठाकुर बिरादरी का युवक दिन दहाड़े उठाकर ले गया था। लड़की को बचाने आई बुजुर्ग मां और उस युवक ने धारदार हथियार से उसको मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस कांड ने पूरे इलाके को दहला दिया था। इसी घटना को जानने के लिए वहां जब गांव पहुंचे तो कपास साठ गांव के मेरठ से करीबन 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। लड़की और लड़का के घर के बीच की दूरी करीबन 1 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों हम वहां पहुंचते हैं और पूरी घटना के बारे में पता करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं आखिर इस कहानी के पीछे किसका हाथ और कैसे यह कहानी घटी थी। कपसांड गांव में रहने वाले सत्येंद्र कुमार मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 3 बेटे और एक बेटी जिसका नाम रूबी था। उसकी उम्र करीबन 20 साल होती है। रूबी के सबसे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। वह बाहर काम करता था, जबकि उसकी पत्नी और 2 बेटियां गांव में ही रहा करती थी। दूसरे नंबर पर एक और भाई था, उसकी भी शादी हो चुकी थी। वह परिवार के साथ ही गांव में रहा करता था। तीसरे नंबर पर रूबी थी। इसके बाद चौथे नंबर पर एक छोटा भाई था। इन दोनों की अभी शादी नहीं हुई थी। गरीबी होने के कारण रूबी ने करीबी 2.5 साल पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। फिलहाल परिवार में उसके रिश्ते को लेकर बातचीत चल रही थी कि इसकी कहीं न कहीं शादी करा दी जाए। अब यह बड़ी हो चुकी। 8 जनवरी की सुबह रूबी अपनी मां सरिता के साथ खेत पर अपने पिता सत्येंद्र के पास जा रही थी। दोनों को वहां नारेंद्र के खेत में गन्ने की छिलाई करनी थी। गांव से बाहर जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें पारस राजपूत नाम का एक लड़का जो है रास्ते में मिलता है। वो जो लड़का था वह गांव का ही रहने वाला था। पारस रूबी को उठाकर ले जाने लगा तो रूबी की मां सुनीता चीखने और चिल्लाने लगी। इतने में पारस ने दराती से सुनीता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और रूबी को लेकर वहां से भाग निकला। सरिता वहीं लहूलुहान हालत में गिर पड़ी। इसी बीच उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़कर उसके पास आए थे और उसे अस्पताल भी ले गए थे, जहां 8 जनवरी की शाम करीब 5 बजे सुनीता ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था। वहीं रूबी और पारस सफेद रंग की अल्टो कार से भाग निकले थे। इसके बाद से दोनों का अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। पारस के 3 मोबाइल नंबर थे और तीनों अभी स्विच ऑफ हैं। रूबी के पास कोई फोन नहीं था। दोनों की लास्ट लोकेशन कैली गांव में ही मिली थी। पुलिस ने सरधना ठाकुर, चौबसी, दरौला और कैली गांव तक दबिश दी है। करीब 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, लेकिन उनका कोई भी अभी ठोस सबूत नहीं मिला है। पारस कपसाड़ गांव का रहने वाला लड़का था। वह गांव में ही एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर का काम किया करता था। पारस और रूबी दोनों पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। 3 साल पहले उनका अफेयर शुरू हुआ था। पारस के परिवार में माता पिता, दादा और दादी थे। वह 3 भाइयों में सबसे छोटा लड़का था।
तीनों भाइयों की अभी शादी नहीं हुई थी। घटना के बाद से पारस के माता पिता और दोनों भाई फरार हैं, जिनका अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसके दादा दादी को कोतवाली में बैठा रखा है। दलित लड़की को जिस तरह ठाकुर बिरादरी का युवक किडनैप करके ले गया है, उसकी मां की हत्या कर दी है। इस घटना से गांव में आक्रोश है। पूरे मामले को जातीय रंग भी दिया जा रहा है। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, असपा, भीम आर्मी और भाकियू आप से लेकर सभी दलों ने नेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके लिए न्याय की मांग की जा रही है। तमाम दलित राजनीतिक संगठन भी मामले में गांव आ रहे हैं। पारस रूबी को लेकर क्यों और कैसे भाग निकला, इस पर गांव के लोग ऑन कैमरा कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहे हैं। पड़ोसियों ने साफ कहा है, चाहे हम ठाकुर हैं या दलित हों, हम जिस पक्ष की बात कहेंगे उसके हम बुरे बन जाएंगे। इसलिए हम किसी के खिलाफ कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। सिर्फ ऑफ रिकॉर्ड लोगों ने बताया है कि पारस और रूबी का पिछले 3 साल से अफेयर था। दोनों एक दूसरे से मिलते थे, पसंद करते थे। उनके अफेयर की चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव वालों ने बताया, कई बार गांव में दोनों के अफेयर को लेकर बवाल भी हुआ था। पंचायत कराकर मामला शांत करा दिया जाता था। इसके बावजूद दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों के घर वाले शादी को लेकर तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि दोनों अलग अलग बिरादरी के थे। लोगों ने बताया, पारस और रूबी गांव के ही इंटर कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। वहीं से दोनों की दोस्ती और फिर मोहब्बत शुरू हो गई थी। दोनों ही 10वीं के बाद स्कूल से निकाल दिए गए थे। स्कूल टीचर ने खुद दोनों को कई बार समझाया भी था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। इस पर उनका नाम स्कूल से काट दिया गया था और टीसी भी उनकी दे दी गई थी। पारस और रूबी स्कूल से नाम कटने के बाद भी एक दूसरे से मिलते थे। गांव में दोनों के रिश्ते को लेकर 3 बार पंचायत भी बैठ चुकी थी। तीनों बार पंचायत ने फैसला कराया। इसमें दोनों परिवार से कहा गया कि अपने अपने बच्चों को समझाएं। पिछली पंचायत में भी ये तय हो गया था कि दोनों परिवार अपने बेटा और बेटी को थाम कर रखेंगे। दोनों मिलेंगे नहीं और रूबी का परिवार बेटी की शादी तय कर देगा। पंचायत के फैसले के बाद से ही रूबी का परिवार उसके लिए रिश्ते देखने लगा था। हाल ही में उसकी शादी भी तय हो चुकी थी। अप्रैल में ही उसकी शादी थी। 8 जनवरी को जब ये घटना हुई, उसी दिन रूबी की शादी की डेट फिक्स होनी थी। किडनैप हुई बेटी के पिता सत्येंद्र कहते हैं, हम तो बेटी की शादी की तारीख का मुहूर्त तय करने वाले थे, लेकिन दरिंदों ने हमारी खुशी को मातम में बदल दिया है। पहले बेटी की शादी 2 मई को तय थी, लेकिन अप्रैल में हुई मुहूर्त निकालने के बाद तैयारी शुरू कर दी थी। उसी के लिए आज बात करनी थी कि शादी अप्रैल में ही करनी है। इससे पहले ही सब कुछ उजड़ गया है। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बेटी को लापता हुए करीबन 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। वहीं प्रशासन के पिता सत्येंद्र को 10 लाख का चेक 9 जनवरी की शाम को दिया था। इसके बाद घर वाले सुनीता का अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए थे। करीब 30 घंटे बाद सुनीता का अंतिम संस्कार किया गया था। परिवार वालों ने प्रशासन के सामने अपनी 4 मांगे रखी थी। बेटी को ढूंढा जाए, 50 लाख की आर्थिक मदद की जाए और सरकारी नौकरी भी दिलाई जाए और शस्त्र लाइसेंस भी दिया जाए। इस मामले में 10 जनवरी नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मेरठ कपसांड गांव पहुंचेंगे। उनके साथ रविंद्र सिंह भाटी भी आएंगे। वहीं कांग्रेस से प्रदीप नरवाल भी पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे और उनको साहस बनाएंगे और धीरज बताएंगे। उनकी कुछ भी आर्थिक या उनकी जैसी स्थिति हो सकेगी वैसी उनकी सहायता भी करेंगे। जिस गांव में ये विवाद हुआ है वो ठाकुर चौबसी में आता है। सरधना विधानसभा क्षेत्र के ठाकुर चौबसी का मतलब यहाँ ठाकुर बहुमूल्य 24 गांव हैं। यहाँ सबसे ज्यादा वोट ठाकुरों के हैं। भाजपा के
फायर ब्रांड नेता और साधना से पूर्व विधायक संगीत सोम के प्रभाव वाले ये गांव हैं। आरोपी पारस भी ठाकुर बिरादरी से है। गांव में पिछले दिनों सम्राट मिहिर भोज के नाम वाला बोर्ड लगाने और फिर उसे उतारने पर विवाद भी हुआ था। तब गुज्जर और राजपूत दोनों बिरादरियों में टकराव भी हुआ था। गांव में 200 परिवार दलितों के हैं और 600 से ज्यादा परिवार ठाकुरों के भी हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए